अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड के चैप्टर में हम 3 नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो और हेलोफॉर्म। तो सबसे पहली रिएक्शन है अपनी एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन में, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच होता है वो ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि कार्बोनाइल कंपाउंड के पास अल्फा एच होना चाहिए, तो ये रिएक्शन देंगे। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें रिएजेंट क्या होते हैं, इसमें जो रिएजेंट आपको मिलेंगे वो मिलेगा डाइल्यूट बेस मिलेगा। ठीक है, जैसे डाइल्यूट KOH, NaOH, Na2CO3 इस टाइप से। ठीक है, ये आपको बेस मिलेंगे यहां पर। और रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा एच होना चाहिए। अब अल्फा एच को चेक कैसे करोगे, जैसे मान लो आपसे कोई पूछे बताओ ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा क्या, तो आपको करना क्या है, अल्फा एच चेक करना है। कैसे चेक करोगे, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको पकड़ो, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तो इससे कनेक्टेड पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया। बताओ इसके पास H है क्या, बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया अल्फा H, इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक है, इस तरीके से अल्फा चेक करते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है HC डबल बॉन्ड OH, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, तो आप जवाब आपका होगा नहीं। क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के आसपास में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं आती। इस तरीके से चेक करोगे। एक और देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। क्या करोगे, C डबल बॉन्ड O को पकड़ोगे, इसके आसपास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर भी H है, इस पर भी H है, कहीं भी मिल जाता है H तो हम बोल देते यस देगा। ठीक है, क्योंकि ये H कौन से हो गए, अल्फा H, ये भी हो गया और इसको भी हम अल्फा H बोल सकते हैं। एक और बताना, चलो ये बताओ ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा क्या, आपका जवाब होगा नहीं देगा। क्यों, देखो C डबल बॉन्ड O के इस तरफ तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, इधर अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास H नहीं है, तो अल्फा H नहीं है इसके पास, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो समझ गए कैसे चेक करना है। पहले तो आपको यह आना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन देगा कि नहीं देगा। तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड या एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा H होता है वो ये रिएक्शन देते हैं। अब अगर देते हैं तो क्या बनता है वो हमें ध्यान से देखना है। तो देखो ध्यान से, मैं पहले डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं फिर मैकेनिज्म बताऊंगा इसकी। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है CH3CHO, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है, डाइल्यूट NaOH लिख दिया, डाइल्यूट NaOH लिख दिया, तो बन रहा है A, और इसकी हीटिंग करा दी तो बन रहा है इसमें B। ठीक है, आपको A और B बताने हैं, तो ध्यान से समझना कैसे करना है। जो भी आपको रिएक्टेंट दिया है उसको 2 मोल ले लो। ठीक है, अगर आपको एक ही रिएक्टेंट दिया है तो उसके हम 2 मोल ले लेंगे, 2 मोल कंसीडर करते हैं। तो अब क्या करो, इस वाले को CH3CHO को एक आप लिखो इस फॉर्म में, ध्यान से समझना, C डबल बॉन्ड O, एक आप लिखो C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में, और इसका दूसरा मोल ऐसे लिखो, कैसे, HZ के फॉर्म में, और ये H कौन सा होना चाहिए, ये H होना चाहिए अल्फा H, इस तरीके से लिखो आप। ठीक है, अब आप क्या करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ये माइनस और ये प्लस, और इस बॉन्ड को ब्रेक करो ऐसे, ये प्लस और ये माइनस। अब खेल दो प्लस माइनस, बहुत बार खेल चुके हैं अपन, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका A। तो अब मैं जोड़ूंगा तो कैसा दिखेगा आपको देखना, C O के साथ क्या जुड़ गया H, और Z कहां पर आ गया इधर। तो डायरेक्ट आंसर बनाने का रूल क्या है ये, तो C डबल बॉन्ड O को तोड़ो प्लस माइनस में, और HZ को तोड़ो प्लस माइनस में, क्रॉस में जोड़ दो। कैसे बनाना है, C डबल बॉन्ड O तो इसका सीधा सीधा फॉर्म लिख दिया, और HZ कौन सा लोगे, H लेना है अल्फा वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना, अल्फा H लेना है आपको, और बाकी जो पार्ट बचा वो क्या बचेगा, Z। अब आप क्या करोगे, इसको इसमें अप्लाई करके देखोगे। ठीक है, तो ये अपना बेसिक रूल हो गया, ये मेरी ट्रिक है कि डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। तो आपका बेसिक रूल क्या है, डायरेक्ट आंसर लिखने का ये। अब इसी को हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक मॉलिक्यूल कैसे बोला मैंने, ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो C डबल बॉन्ड O की तरफ मुंह करके लिख दो इस तरीके से, है ना। और दूसरा कैसे लिखना है, HZ। अब ध्यान से देखना, H यहां भी और H यहां भी है, कौन सा H लेना है, अल्फा वाला, तो ये वाला H उठा लेना। तो ये H उठाया तो बाकी जो पार्ट बचा पूरा का पूरा CH2CHO वो क्या बन जाएगा, Z बन जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़ो ऐसे, ये माइनस ये प्लस, इसको तोड़ो ऐसे, ये प्लस ये माइनस, क्रॉस में जोड़ दो तो कैसा दिखेगा आपको, अब आपको दिखेगा CH3CH, इस प्लस से ये पूरा का पूरा नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा CH2CHO, और इधर क्या आ जाएगा O के साथ H। इस तरीके से समझ गए बात, ऐसे लिखना है। अब ये जो बना इस कंपाउंड का नाम होता है कैसे, इस CHO के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, सही है। इस CHO के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा कार्बन,
बीटा पर क्या लगा है OH, तो इसको बोलते हैं अपन बीटा हाइड्रोक्सी। अब ये क्या था, एल्डिहाइड था कि कीटोन था, एल्डिहाइड था, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। अगर यहां कीटोन होता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल बोल देते इसको, ठीक है। एल्डोल ही नाम यूजुअली हम लिखते हैं क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इसलिए अपन एल्डोल वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। बाकी अगर कीटोन हुआ तो उसको कीटोल भी बोलने लगते हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बन गया, तो ये आपका ए आ गया। अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल की प्रॉपर्टी होती है कि इसको जब हीट कराते हैं, इसको जब हीट कराते हैं तो अल्फा से H और बीटा से OH, इसका मैं H बाहर करके लिख रहा हूं इधर, तो आप क्या करो, अल्फा से H और बीटा से OH, वाटर निकाल दो, तो यहां पर अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ऐसा बन जाएगा आपके सामने, ठीक। इसका भी नाम होता है, ये अल्फा और ये बीटा था, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। एल्डिहाइड है तो हम एल्डिहाइड लिख देंगे, कीटोन होता तो हम कीटोन लिख देते, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। और इस एसिटाल्डिहाइड का जो ये बना, ये क्या बना बी, इसका नाम भी होता है एसिटाल्डिहाइड की। अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन कराता हूं तो जो प्रोडक्ट बनता है इसका नाम होता है क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड, ये नाम भी याद रखना। तो ये बनता है इसमें। तो फिर से एक बार और समझेंगे, ध्यान से देखो, CH3 CHO के एक मोल को ऐसे लिखना है C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में, और दूसरे मोल को HZ के फॉर्म में। पोलरिटी कैसे बनानी है, प्लस माइनस, यहां तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से जानते ही हो, इधर H और Z, Z में यूजुअली कार्बन रहता है अपना, तो ये H और ये क्या हो जाएगा कार्बन, तो H प्लस होगा और C नेगेटिव होगा। H कौन सा लेना है आपको, अल्फा वाला, ये भी ध्यान रखना। प्लस माइनस खेल लो यहां पे, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ दिया, ये आ गया, ठीक। अब उसको हमने अप्लाई किया इसमें, CH3 CHO का एक मोल ऐसा लिखा, C डबल बॉन्ड O का मुंह उस तरफ करके, और HZ करके ये लिख दिया, H कौन सा वाला, अल्फा वाला ले लिया, प्लस माइनस खेल के बाद जोड़ दिया, तो ये बन गया। इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल की, कि उसको हीट करते तो वाटर रिमूव हो जाता है, ताकि यहां कॉन्जुगेशन बने, डबल सिंगल डबल, ठीक है, CHO में जो डबल बॉन्ड O है। तो इसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये एल्डिहाइड है तो मैंने एल्डिहाइड लिख दिया। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्पेसिफिक नेम होता है क्रोटोनेल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल एसीटोन का लेके समझाता हूं। चलो एक बार फिर से एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना इसको। एसीटोन की आपको डाइल्यूट NaOH करानी है और फिर हीटिंग करानी है, ठीक है। तो एसीटोन के मैं दो मोल ले लूंगा, एक मोल को ऐसे लिख लूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरे मोल को लिख लूंगा H CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ दोगे, ये माइनस और ये प्लस आएगा, ठीक, और इधर तोड़ दो आप ऐसे, ये माइनस और ये प्लस आएगा। क्रॉस में जो खेल लेंगे प्लस माइनस, कैसे, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से, तो आपको कैसा दिखेगा आप देखना, CH3 C, यहां CH3, इधर O के साथ क्या जुड़ गया H, और इधर क्या जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, सही है। अब आप क्या करोगे, इसका नाम रख दो कैसे, C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में, किसके, इसके रेस्पेक्ट में, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। अब ये कीटोन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोल, ठीक है, या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोल सकते हो आप। अब इसकी प्रॉपर्टी लगानी है क्या, कि जब इसको आप हीट करोगे, जब इसको आप हीट करोगे तो क्या करते हो, अल्फा से H, तो ये H मैं बाहर करके लिख रहा हूं, तो अल्फा से H और बीटा से क्या करो OH, ये निकाल दो, तो अल्फा बीटा के बीच में डबल आ जाएगा, तो यहां कैसा दिखेगा, CH3 C, इधर क्या आ गया CH3 डबल CH और फिर CO और CH3। इसका भी नाम रख सकते हो क्या, C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में ये अल्फा था हमारा और ये बीटा था, तो क्या बोलोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड या कीटोन, कार्बोनाइल कंपाउंड, या फिर मैं इसको कीटोन भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसका नाम भी होता है स्पेशल नाम, एसीटोन के एल्डोल कंडेंसेशन से जो A था वो तो ये बन रहा था अपना डाइल्यूट NaOH के बाद, अब हीटिंग भी करा दी तो B जो बना, इसका नाम होता है मेसेटाइल ऑक्साइड, मेसेटाइल ऑक्साइड। ये कुछ कॉमन नेम है, डायरेक्ट जो मैं बताते जा रहा हूं वो याद करते जाना। एसिडाल्डिहाइड वाले से क्रोटोनेल्डिहाइड बनता है, एसीटोन से क्या बनता है, मेसेटाइल ऑक्साइड बनता है। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि
एक मोल ले लूं एसीटोन और एक मोल ले लूं एसिडल्डिहाइड, तो क्या होगा? तो ध्यान से देखना जरा। अब अपना क्वेश्चन ऐसा है, CH3CHO प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, मतलब एक एसिडल्डिहाइड और एक एसीटोन ले लिया। अब इसका आपको कराना है क्या? डाइल्यूट NaOH, ठीक, और हीटिंग भी करानी उसके बाद। तो क्या होगा? अब जरा ध्यान दो, क्या इसके पास अल्फा H है? बिल्कुल है, ये वाला H। इसके पास अल्फा H है, इधर भी है, इधर भी है, इसके पास भी अल्फा H है। तो अगर इन दोनों के पास अल्फा H है तो इसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे? ध्यान से देख सुनना। अगर मैं इसका C डबल बॉन्ड O बनाता हूं और इसका HZ बनाता हूं, एक बन गया, और इसका C डबल बॉन्ड O इसका HZ 2 बन गए, इसी का C डबल बॉन्ड O इसी का HZ 3 बन गए, इसी का C डबल बॉन्ड O इसी का HZ 4 बन गए। तो मैं चारों बना रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं इसका C डबल बॉन्ड O ले रहा हूं, तो इसका अगर मैं C डबल बॉन्ड O ले लूं ऐसे, एक मोल ऐसे लिख लिया, और इसी का मान लो HZ ले लेते, तो H इसी का निकालो आप, तो H CH2 CHO ऐसा दिखेगा। अब आप प्लस माइनस खेलो इसमें, कैसे करोगे? यहां से बॉन्ड तोड़ा, माइनस प्लस, और इधर प्लस और ये माइनस, जोड़ दो जरा, कैसा दिखना है आपको? ऐसा दिखेगा, CH3 CH OH CH2 और CHO ऐसा दिखेगा। अब आप क्या करोगे? इसमें से वाटर निकालोगे, तो इसका एक H बाहर करके लिख दूं ऐसे यहां पे, तो वाटर निकालोगे हीटिंग पर, ठीक, तो ये क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है, क्रोटोनेल्डिहाइड इसको बोलते हैं। ये एक बन गया। अब बताओ एक बात, C डबल बॉन्ड O भी मैंने इसी का बनाया, HZ भी मैंने इसी का बनाया, तो इसको बोलते हैं अपन सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट जो बना है ना, तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है अपनी? सेल्फ एल्डोल। अच्छा, एक और सेल्फ एल्डोल हो सकती है, इसका C डबल बॉन्ड और इसी का HZ बनाऊं तो कैसा दिखेगा? देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H CH2 CO CH3। मैंने क्या किया? इसी का ही C डबल बॉन्ड और इसी का ही HZ बना दिया। तो ये बॉन्ड तोड़ लो जरा, कैसे टूटेगा? पोलरिटी से ऐसे, ये माइनस प्लस, और ये तोड़ लो ऐसे, ये प्लस और ये माइनस, क्रॉस में जोड़ दो। तो यहां पर आपको क्या दिखने वाला है? वो दिखेगा CH3 CH, यहां CH3, ठीक है, इधर आएगा OH, इधर CH2 CO CH3 ऐसा दिखेगा आपको। अब आप क्या कर दोगे? इसका H बाहर करके लिख लोगे और वाटर निकाल दोगे, तो ऐसा दिखेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल CO CH3 ऐसा दिखेगा। मैसेडल ऑक्साइड बन गया ये। तो सेल्फ एल्डोल में एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, मतलब इसी का C डबल बॉन्ड हो इसी का HZ, तो एक ये हो गया सेल्फ, इसी का C डबल बॉन्ड हो इसी का HZ, तो एक ये हो गया सेल्फ। इसको नोट करो, फिर क्रॉस में खेलेंगे। कैसे? इसका C डबल बॉन्ड हो और इसका HZ, और इसका C डबल बॉन्ड हो और इसका HZ, दो और बनेंगे। तो दो अभी आप ये सेल्फ नोट कर लो, फिर दो क्रॉस बना रहा हूं मैं। अब देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बोला था मैंने? अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसका क्या बनाऊं? C डबल बॉन्ड हो, और एसीटोन का बना दूं HZ, तो ऐसा दिखेगा आपको इस तरीके से। खेलो प्लस माइनस, क्या करना है? ये बॉन्ड तोड़ो, माइनस प्लस, और ये तोड़ो प्लस माइनस, सही बात है। क्रॉस में जोड़ दिया इसको, ऐसा दिखेगा CH3 CHO, इस पर H, और यहां क्या आ गया? CH2 CO CH3 ऐसा दिखेगा। अब आप क्या करते हो? इसके अल्फा वाले से H उठा के यहां से क्या करो? वाटर निकाल दो, तो आपको अब ऐसा दिखेगा CH3 CH डबल CH CO CH3, ठीक है, इस तरीके से। इसका कोई कॉमन नेम अपन याद नहीं रखते। एक ये बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया आपका? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। एक ये भी पॉसिबिलिटी है, चौथा, क्या? इसका C डबल बॉन्ड और इसका HZ बने, तो कैसा दिखेगा आपको? देखो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसका बना दूं मैं C डबल बॉन्ड हो, और H और Z किसका बना दूं? एसिडल्डिहाइड वाले पार्ट का, ऐसा दिखेगा। प्लस माइनस खेलेंगे इसमें, तोड़ो जरा, ये माइनस ये प्लस, यहां प्लस और इधर माइनस, ऐसे टूटेगा ये। तो कैसा दिखेगा आपको? CH3 CH3 O के पास क्या आ जाएगा? H, और इधर क्या आएगा? CH2 और CHO, ऐसा बनेगा। अब देखो जरा क्या करेंगे, इसका H, यही वाला अल्फा H बाहर करके
क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे तो कैसा दिखेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और CHO। तो ये अपने 4 प्रोडक्ट हो गए। इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे अपन, क्रॉस। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट। तो 2 सेल्फ बनते हैं और 2 क्रॉस बनते हैं। अगर दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड के पास अल्फा H है तो 2 सेल्फ बनेंगे और 2 क्रॉस बनेंगे। अब इसमें बात आती है मेजर की। मेजर कैसे डिसाइड करोगे, तो अभी मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा। अभी मैं इसके लिए बता देता हूं मेजर क्या है। मैंने जो CH3CHO को C डबल बॉन्डो बनाया था और उसी का ही HZ बनाया था, सेल्फ किसका, एसिटाल्डिहाइड का, वो मेजर होता है। मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब उसमें एनाइन की स्टेबिलिटी से मैं कनेक्ट करूंगा। अभी तो आप ये नोट कर लो। चलो, जो अभी हमने सीखा तरीका C डबल बॉन्ड और HZ वाला, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ट्राई करना, पॉज करके फिर वापस आना। क्वेश्चन ये है कि PHCHO प्लस CH3CHO इसकी रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट OH माइनस, देन हीटिंग। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, टोटल प्रोडक्ट्स आपको बताना कितने बनेंगे। ठीक है, ट्राई करो और वापस आओ। मैं स्टार्ट करता हूं। डाइल्यूट OH माइनस के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो टोटल प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा, देखो आपको क्या चेक करना है, C डबल बॉन्ड और HZ। ठीक है, अगर मैं इसी का C डबल बॉन्ड O बना दूं और इसी का HZ बना दूं तो एक ही हो गया। ठीक, अगर मैं इसका C डबल बॉन्ड O बना दूं और इसका HZ बना दूं तो एक ही हो सकता है। क्या इसका HZ बन सकता है, नहीं, क्यों, इसके पास अल्फा H नहीं है। H कौन सा होता है HZ में, अल्फा वाला, तो इसके पास अल्फा H नहीं, तो इसका HZ बनेगा ही नहीं। तो इसका बनेगा एक सेल्फ एल्डोल और एक क्रॉस एल्डोल। सेल्फ किस पर, इसी का इसी पर, और एक क्रॉस बनेगा जो क्या होगा, इसका HZ बन जाए और इसका C डबल बॉन्ड O बन जाए। इसका HZ कभी नहीं बन सकता क्योंकि इसके पास अल्फा H नहीं है। तो मैं दोनों प्रोडक्ट बना रहा हूं, पहले सेल्फ बना रहा हूं। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH एक ऐसे लिख लो और एक कैसे लिख लो, HZ के फॉर्म में। अब तो आप समझ गए होगे, चमक गया होगा आपको कैसे करना है, इस तरीके से लिख लो और ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां माइनस और इधर प्लस, ये प्लस और ये माइनस, क्रॉस में जोड़ दो, जरा प्लस माइनस खेलना सीख गए। CH3 CH OH CH2 और CHO, ये तो कई बार बना चुके हैं पीछे। ठीक, अब क्या करोगे, यहां से H उठा लो और ये OH उठा लो, वाटर निकाल दो, क्रोटोनेल्डिहाइड बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेल्फ। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, सेल्फ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट और बनेगा जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे, इसका बना रहा हूं मैं C डबल बॉन्ड O ऐसे, और HZ कौन सा ले लूं, ये वाला, तो HCH2CHO ऐसे लिख दूं। सही है, अब तोड़ लो जरा, कैसे तोड़ोगे, ऐसे, और इसको ऐसे, बहुत बार कर चुके। जोड़ देंगे, प्लस माइनस खेलना सीख गए। PHCHOH CH2CHO, इस तरीके से, समझ रहे हो बात को, ऐसे करना है। अब आप क्या करोगे, यहां से H उठाओगे और इधर से OH उठाओगे, तो PHCH डबल बॉन्ड CHCHO ये आ जाएगा। ठीक है, PHCH डबल बॉन्ड CHCHO। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है, 2 डिफरेंट थे इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, मेजर और माइनर की बात अपन मैकेनिज्म की बात करेंगे। अभी मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात बता रहा हूं आपको, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म पर। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शंस बता दी। एल्डोल में इनके अलावा जो मैंने बताई हैं और भी टाइप की होती हैं, जैसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, साइनो एल्डोल, नाइट्रो एल्डोल, रेट्रो एल्डोल। ये सब मैं जब आपका एडवांस के लिए लेक्चर बनाऊंगा नेम रिएक्शन का तब आएगा। अभी अपन सीधा सीधा नीट और जेईई मेन के लिए कर रहे हैं, तो सिंपल सी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए विद मैकेनिज्म। ठीक है, तो वही मैं फोकस कर रहा हूं इस पर अभी। तो मैकेनिज्म पर आ जाओ, क्या होता है मैकेनिज्म में। मैं एसिटाल्डिहाइड के लिए आपको बता देता हूं, CH3CHO। इसके लिए क्या करना है आपको, डाइल्यूट OH माइनस, ठीक है, A बनाएंगे और उसके बाद हीट कराएंगे और B बनाएंगे विद मैकेनिज्म। देखना ध्यान से क्या होगा। पहले स्टेप में क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, HCH2CHO। अब ये जो डाइल्यूट OH माइनस मतलब NaOH KOH वगैरह दिया जाएगा, तो OH माइनस क्या करता है, ये करता है प्रोटॉन लेता है, ये किससे, इससे एब्स्ट्रैक्शन करता है ये। तो OH माइनस यहां से H प्लस उड़ाता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे। ठीक, तो कैसा दिखेगा आपको, CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ऐसा दिखेगा इस तरीके से।
अब ये जो एनाइन है, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? बिल्कुल है। अगर मैं इसका रेजोनेंस बनाऊं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और H, और इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, ठीक है। C उस वजह से इन आया यहां पे, है ना, इसका नाम है इनोलेट आयन। तो अब होता क्या है, फिर से समझो, बेस क्या करता है, H प्लस निकालता है, लेकिन कौन सा H निकाल रहा है? अल्फा वाला। ये वाला H क्यों नहीं निकाल रहा? अगर यहां से H निकालता तो इस C पे नेगेटिव आ जाता और ऑक्सीजन के पास लोन पे रिपल्सन होता, इस वजह से ऐसा नहीं है, ठीक है। तो OH माइनस कहां से H निकालता है? अल्फा से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बनने वाला एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, इनोलेट आयन बन गया, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव आयन है ये अटैक करेगा। तो दूसरे स्टेप में क्या बता रहा हूं मैं, देखो पहले तो H प्लस ने क्या, OH माइनस ने क्या करा, H प्लस निकाल लिया। अब दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ये न्यूक्लियोफाइल मिला और ये क्या करेगा, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। और किस तरीके से अटैक करेगा देखना, ये जो नेगेटिव है मतलब लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये तोड़ेगा। तो कैसा दिखेगा आपको, अब देखना, अब आपको ऐसा दिखेगा CH3 CO माइनस H में नीचे लिख देता हूं यहां, ठीक है, CH2 और CHO, ऐसा दिखेगा आपको। इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ठीक, ये बन गया। अब ये क्या करेगा, एक्वस मीडियम हमने लिया, डाइल्यूट लिया ना, तो H और OH ऐसा लिख लूं मैं, ये O नेगेटिव यहां से H प्लस उड़ा के ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्रिएट कर देगा। तो ये OH माइनस अलग हो गया और क्या बन गया, CH3 C OH H CH2 और CHO, इस तरीके से, जो कि बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, ठीक। अब क्या होता है, ये तो हो गया आपका A, ये कहां तक की मैकेनिज्म हो गई, डाइल्यूट NaOH या KOH, मतलब डाइल्यूट बेस के साथ ये कहानी है। अब इसके बाद जब हीटिंग कराते हो तो हीटिंग पर क्या होता है, ये जो CHO है इसके पास वाला जो अल्फा है, यहां का H बाहर कर रहा हूं, तो यहां से H और यहां से OH माइनस निकल जाता है। अब ये कैसे होता होगा वो देखना। होता क्या है, ये जो है इस कंपाउंड उसको मैं यहां बना रहा हूं A, तो CH3 OH H और CH2, इसका H बाहर करके लिख रहा हूं और CHO, ध्यान से देखना, इसी को मैंने दोबारा यहां लिख दिया है, ये अपना A हो गया अभी। अब होता क्या है, जो बेस है OH माइनस वो यहां से H प्लस उड़ाता है और इस पे नेगेटिव क्रिएट करेगा, और ये नेगेटिव यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो नेगेटिव क्या बनेगा आपका, CH3 CH OH CH नेगेटिव और CHO, ठीक। और ये नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इसको निकालेगा, और ये मैकेनिज्म आपकी E1CB हो गई। यहां पे, यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थी, यहां पर जब हीटिंग वाली रिएक्शन आती है ना बेस के साथ, तो उसमें E1CB हो जाती है। तो ये क्या करता है, यहां पे CH3 OH माइनस निकल जाता है, CH और CHO, ठीक है। जितने भी पुअर लिविंग ग्रुप है, अगर उसको कार्बेनाइन मैकेनिज्म के थ्रू निकालोगे तो E1CB मैकेनिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी कहानी है ये। फिर से एक और बार समझ लो क्या हुआ। सबसे पहला स्टेप, OH माइनस H प्लस उड़ाता है, कहां से उड़ाता है, अल्फा से उड़ाता है, एनाइन बना जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाता है, इनोलेट आयन बोलते हैं। अब ये जो एनाइन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करके ऐसा बनाएगा, और ये क्या करेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब वाटर से H प्लस ले लेगा, A बन गया। अब A को मैंने दोबारा यहां लिख लिया, इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ यहां से H प्लस उड़ाएगा, एनाइन बनेगा और एनाइन बॉन्ड में कन्वर्ट होकर OH निकालेगा, E1CB मैकेनिज्म के थ्रू ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर कभी आपसे क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करें, किसके बारे में, मेजर, तो ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है, कार्बेनाइन बनाना है, और कार्बेनाइन होना चाहिए स्टेबल, मतलब स्टेबल इनोलेट आयन के थ्रू रिएक्शन आगे जाएगी, उस पाथ से रिएक्शन जाएगी, तो कार्बेनाइन स्टेबल होना चाहिए। और जब अटैक हो रहा है यहां पर, तो इधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं एसीटल्डिहाइड और एसीटोन की आपने रिएक्शन कराई, तो बताओ किसका अल्फा पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, ऑब्वियसली एसीटल्डिहाइड का। और अटैक किस पर अच्छा होगा, वो भी एसीटल्डिहाइड पे अच्छा होगा, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एडिशन रिएक्शन फास्ट देती है कंपैरिजन टू कीटोन्स। तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट उसमें मेजर होता है, जो मैंने पीछे आपको कराया, कौन सा, एसीटल्डिहाइड और एसीटोन में अगर अपन अमाउंट की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट होता है सेल्फ एल्डोल, किसका, एसीटल्डिहाइड का, क्योंकि उसका एनायन भी स्टेबल है, इनोलेट आयन भी स्टेबल है, और उसका अटैक भी उसी पे होना है, CH3CHO की अटैक अच्छी होगी कंपैरिजन टू CH3COCH3 मतलब एसीटोन, ठीक है। तो एसिडल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट देता है एसीटोन से, और एनाइन भी उसका स्टेबल होता है, तो सेल्फ एल्डोल उसमें मेजर होता है। तो इस तरीके से मेजर और माइनर को हम डिसाइड करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनो,
अगर कभी ऐसा लिखा है डाइल्यूट NaOH और हीटिंग, ठीक, ये इक्विवेलेंट है किसके, H+ के। प्रोडक्ट के मामले में मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, क्योंकि ये मैंने कौन सी मैकेनिज्म बताई आपको, बेसिक मैकेनिज्म। एक इसकी एसिडिक मैकेनिज्म भी होती है जो यहां कवर नहीं करेंगे, वो जेईई एडवांस के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, अलग से जो बनाएंगे। अभी क्या बता रहा हूं मैं, अगर मान लो डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग लिखा है और सिंपल H+ लिख दिया, कैसे, एसिटाल्डिहाइड और H+, तो सीधा आपको क्या बनाना है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब इन दोनों को मिला के जो आंसर आता है वही आंसर H+ के साथ आता है। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख देता CH3CHO और सिर्फ H+ लिख देता, तो कई लोग तो सोच में पड़ जाते कि क्या हो गया, हमें तो समझ में नहीं आ रही एल्डोल। तो ये ध्यान रखना, डाइल्यूट NaOH और हीटिंग का जो इफेक्ट होता है वही H+ का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा ये वही आंसर आएगा जो आपका एल्डोल में आ रहा था, मतलब बी वाला। कौन सा वाला, ये वाला। ये तो अपना ए था, ये बी था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बी, सीधा। ए की जरूरत नहीं है यहां पे, है ना, ध्यान रखना। तो जो फंक्शन इसका वही फंक्शन H+ का, नोट कर लो इसको। तो एल्डोल कंडेंसेशन की पूरी कहानी खत्म हो गई। चलो आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, साइक्लोहेक्सेनोन का क्या कराना है, पहले डाइल्यूट NaOH फिर हीटिंग करानी है। तो ध्यान से देखो, इसके 2 मोल ले लो। एक मोल को कैसे लिखूंगा मैं, C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में इस तरीके से, और दूसरा कैसा लिखूंगा, HZ, H कौन सा वाला, अल्फा वाला। अब इसके लिए ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी है, और दोनों के पास H है, और सेम ही एक तरीके से, तो कोई भी एक ले लो। तो मैं इधर से लिख देता हूं ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसा कोई सा भी ले सकते हो आप। इधर H ले लिया तो ये डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है। तो ये HZ वाला पार्ट, इसके अलावा जो पूरा अल्फा कार्बन से शुरू होगा वो पूरा का पूरा। तो ये तोड़ा आपने, ये माइनस ये प्लस, इसको तोड़ो H+ और यहां माइनस, कैसा दिखेगा, तो पहले आपको दिखेगा ऐसा, O के साथ क्या H, और इस प्लस से ये माइनस जोड़ना ऐसे, इस तरीके से रिंग बना देना, 6 मेंबर ये हो गया, और यहां डबल बॉन्ड होता है। अब आप क्या करोगे, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो यहां से H, ये वाटर निकाल दो, क्या बन गया हीटिंग पे, ऐसा बन जाएगा ये डबल, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला देखना जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, तो ध्यान से देखो, इसका C डबल बॉन्ड O बनेगा, इसका HZ बन सकता है क्या, नहीं, क्यों, इसके पास अल्फा H नहीं है। तो ध्यान से देखना, इसके पास अल्फा H नहीं है, इसके पास अल्फा H है, ये राइट, तो ये HZ बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O बनेगा, एक ये प्रोडक्ट होगा, और इसी का C डबल बॉन्ड O और इसी का HZ बने, एक ये होगा। लेकिन अब बात हम करेंगे सिर्फ मेजर की, तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, मेजर। तो आप बताओ मेजर कैसे डिसाइड करेंगे, इसके पास तो अल्फा H है नहीं, तो ये HZ बन ही नहीं सकता, पहली बात। इसके पास अल्फा H है, बिल्कुल सही, तो ये HZ बनेगा। अब एक बार बताओ, सेल्फ वाला बनेगा कि क्रॉस वाला बनेगा। अगर मैं क्रॉस बनाऊंगा तो इसका जो कार्बेनाइन बनेगा वो इस पर अटैक करेगा क्रॉस में, और सेल्फ में इसी का कार्बेनाइन इसी पे अटैक करेगा। बताओ अटैक किस पे अच्छा होता है, एल्डिहाइड पे कि कीटोन पे, एल्डिहाइड पे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी अच्छी होती है, एल्डिहाइड की कि कीटोन की, एल्डिहाइड की। तो यहां क्रॉस मेजर आएगा, समझ गए बात। क्रॉस मेजर क्यों लिख रहा हूं, बना के देख लेते हैं। अगर मैं इसका C डबल बॉन्ड O बनाऊं, क्योंकि ये तो HZ बन नहीं सकता, ये C डबल बॉन्ड O ही बनेगा, ठीक है, अल्फा H है नहीं इसके पास, तो इसका मैंने C डबल बॉन्ड O बना दिया, और कीटोन वाले का क्या बना दिया, HZ, तो ऐसा दिखेगा ये। अब देखो जरा, इसको तोड़ोगे, यहां माइनस इधर प्लस, और ये प्लस और ये माइनस। अब देखना जरा, ये माइनस जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, एल्डिहाइड में कम होती है कंपैरिजन टू कीटोन, इसलिए रिएक्शन इसमें फास्ट होगी, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो PHCH, यहां क्या आएगा, O से क्या जुड़ गया H, और इधर आ गया CH2CO PH। अब आप क्या करते हो, अब आप जानते ही हो क्या करना है, यहां से H निकाल के बाहर की तरफ लिख लो और वाटर निकाल दो, तो हीटिंग पर ये बना देगा मेजर प्रोडक्ट PH CH डबल बॉन्ड CHCO PH, ये आ जाएगा मेजर इसका, ठीक। एक और होगा माइनर, इसी का C डबल बॉन्ड इसी का HZ, आप बना के देख सकते हो, नोट कर लो इसको। चलो अगली नेम रिएक्शन है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। ध्यान से देखना क्या होता है इसमें। देखो एल्डोल जो रिएक्शन थी, एल्डोल कंडेंसेशन, वो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा H होता है वो देते थे। कैनिजारो वाली कौन सी होती है, जिसके पास अल्फा H नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं कि HCHO, बताओ ये कैनिजारो रिएक्शन देगा क्या, तो आप बोलोगे यस। कैसे चेक किया, इस C डबल बॉन्ड O, ये जो C डबल बॉन्ड O है,
इससे चेक करो, इसका कोई अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है, इसके आसपास कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब अल्फा कार्बन नहीं, तो अल्फा एच की बात ही नहीं आती। तो अल्फा एच नहीं है, इसलिए कैनिजारो देगा। अगला देखना जरा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, बताओ ये कैनिजारो रिएक्शन देगा क्या? चेक कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड O को पकड़ो, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये H क्या हो जाएंगे? अल्फा H। अगर मैं इस H को बोलूं तो क्या हो जाएंगे? अल्फा H। तो अल्फा H इसमें मिल गया, इसका मतलब ये कैनिजारो नहीं देगा, ये एल्डोल देगा। ठीक है, और देखना जरा, अगर मैं आपके सामने लिखूं बेंजल्डिहाइड, बेंजीन और यहां पर CHO, बताओ ये कैनिजारो रिएक्शन देगा? आप बोलोगे यस देगा। क्यों देगा? क्योंकि C डबल बॉन्ड O के पास में ये कार्बन तो अल्फा कार्बन है, लेकिन यहां H नहीं है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, इसलिए कैनिजारो रिएक्शन देगा। अब एक दो एग्जांपल अच्छे वाले होते हैं, ध्यान से देखना। CH3CH, CH3 CHO, इसके पास अल्फा H है क्या? बिल्कुल है, लेकिन ये कैनिजारो देता है, ध्यान रखना। इसके पास अल्फा H है, ये क्या है? अल्फा H। तो अल्फा H है, लेकिन ये कैनिजारो रिएक्शन भी देता है, ध्यान रखना। कैनिजारो रिएक्शन क्यों देता है? क्योंकि यहां पर इसके अल्फा पर यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई, इसलिए ऐसा होता है। तो ध्यान रखना इस चीज को। एक एग्जांपल और है, जैसे मान लो ये है, यहां लगा दिया मैंने CHO, इस वाले H को आप क्या बोलोगे? अल्फा H बोलोगे इसको, लेकिन फिर भी ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। तो कुछ अलग से एग्जांपल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ध्यान रखना। अल्फा H होने के बावजूद भी ये कैनिजारो रिएक्शन देते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब आपको रिएक्शन में आंसर कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, मेरे पास लिखा है HCHO, ठीक है। इस रिएक्शन का रिएजेंट जो है वो क्या मिलेगा आपको? यहां पर रिएजेंट R आपको मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड बेस NaOH या KOH, कॉन्सेंट्रेटेड बेस NaOH या फिर आपको मिलेगा KOH। कभी कभी ये ना लिख के वो लोग 50% KOH भी लिख देते हैं या NaOH भी लिख देते हैं, तो ये ध्यान रखना 50% तक कॉन्सेंट्रेटेड भी होगा तो काम हो जाएगा। ठीक, तो या तो कॉन्सेंट्रेटेड मिले या 50% मिले। वहां क्या होता था एल्डोल में? वहां डाइल्यूट होता था, ध्यान रखना, यहां कॉन्सेंट्रेटेड होता है। लेकिन रिएक्शन कैसे होगी ये आपको कैसे करना है, ध्यान से देखना। HCHO के 2 मोल होंगे, 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 का रिडक्शन कराओगे, तो ऑक्सीडेशन से, फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बनता है, लेकिन रिएजेंट में मीडियम क्या है? बेसिक, इसलिए सॉल्ट बना देगा। अगर Na होगा तो Na, K होगा तो K, और दूसरे का क्या करा दोगे आप? रिडक्शन, CH3OH। कैसे कराना है ध्यान से देखना। इसमें 2 रिएक्शन हो रही है एक साथ, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रही है एक ही मॉलिक्यूल की। ध्यान से देखो, अगर मुझे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराना, तो ऑक्सीडेशन हम याद रखने के लिए कैसे करते थे? नेसेंट ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो CH बॉन्ड के बीच में, तो ऐसा दिखेगा HC डबल बॉन्ड OH। अब मीडियम क्या है? बेसिक है, NaOH या KOH होगा। ठीक है, तो बेसिक मीडियम एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना देगा? ये सॉल्ट बना देगा। ऐसा अगर NaOH होता तो CONA बना देता, समझ रहे हो? अब ये तो एक पार्ट हो गया इसका। दूसरा पार्ट क्या है? जो हमारे पास एल्डिहाइड है इसका रिडक्शन भी होगा, और रिडक्शन हम किससे कराते हैं? हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन से याद रखने के लिए ऐसे। और रिडक्शन में पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा किससे? H और H से। तो यहां क्या बन गया? CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या आ गया? OH। तो देखो, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया और उसी का ही क्या हो गया? रिडक्शन हो गया उसी मॉलिक्यूल का। तो एक का ऑक्सीडेशन हो, उसी का रिडक्शन हो, तो इसको क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हुआ क्या अल्टीमेटली? आप ध्यान दो जरा, आप रिएक्शन को ऑब्जर्व किया करो क्या हो रहा है। देखो HCHO, इसमें जो CHO है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है CONA या K में। तो एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें? CONA या COK। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन CHO का, और इसी का हो गया रिडक्शन, और CHO के रिडक्शन से CH2OH बनता है। तो H और क्या आ गया? CH2OH। तो हमने कंबाइन इसको मेथिल अल्कोहल लिख दिया था। तो आप रिएक्शन को डायरेक्ट कैसे करना है? CHO को COK या Na में, और CHO को CH2OH में। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, नोट कर लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे बेंजल्डिहाइड का कराना है, PHCHO। ठीक है, तो इसमें लिखा है 50% KOH। तो आप क्या करोगे? CHO को कन्वर्ट कर दोगे किसमें? COK में, और इसी को रिड्यूस कर दोगे CH2OH में। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो PHCOK ये हो गया कन्वर्ट, और PHCH2
OH, एक का ऑक्सीडेशन और एक का क्या करा दोगे, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन करा के आपको सॉल्ट तक ले जाना है उसको। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ऐसा लिखा है CH3 होल थ्राइस C और CHO, यही रिएक्शन करानी है तो CHO को क्या करा दो आप, तो CH3 को मैं Me लिख दूं, Me3C, CHO को ऑक्सीडाइज करा के COK में ले जाओ और Me3C CHO को रिड्यूस करके CH2OH में ले जाओ, इस तरीके से। एक और एग्जांपल देखो, CH3 CH3 CHO, देखो इसमें अल्फा H है फिर भी ये केनिजारो रिएक्शन देता है। क्या करोगे आप, CHO को कन्वर्ट करा दोगे COK में, तो इसको मैं लिख रहा हूं Me2CH, Me2CH COK, एक का ऑक्सीडेशन, और Me2CH और CH2OH दूसरे का क्या करा दिया, इसका रिडक्शन। और अगर एक ही टाइप का रिएक्टेंट दिया जा रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। अगर मान लो मिक्स क्वेश्चन आ गया, ठीक, मिक्स में हम उसका नाम रखते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस केनिजारो। तो क्रॉस केनिजारो में क्या करोगे, क्रॉस केनिजारो में आप क्या करोगे, जैसे मान लो मेरे पास दिया है HCHO, ठीक है, और दूसरा दिया है PHCHO, तो अब डिस्प्रोपोर्शनेशन थोड़ी होगी, लेकिन हाँ रिडॉक्स तो होगी ना, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन तो होना है। और किसका ऑक्सीडेशन कराते हो, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होती है, बस ये ध्यान रखो। तो इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट किसकी होंगी, HCHO की। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर वन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज फॉर्मेल्डिहाइड HCHO है ना, देन इट विल ऑक्सीडाइज ऑलवेज, तो हमेशा ऑक्सीडाइज कराना है इसको, ये ध्यान रखना। तो HCHO के ऑक्सीडेशन से आप जानते हो क्या बनता है, COK बन जाएगा। तो HCHO के ऑक्सीडेशन से COK और PHCHO CHO के रिडक्शन से CH2OH, तो ये बनेगा PHCH2OH, इस तरीके से। एक क्वेश्चन और क्रॉस केनिजारो का ले लेते हैं। अच्छा, क्रॉस केनिजारो कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगी, लेकिन हाँ रिडॉक्स रिएक्शन तो बोल सकता हूं ना, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और बेंजल्डिहाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक सवाल और देखते हैं, HCHO प्लस Me3CCHO, इसका कराना है आपको 50% NaOH ले लिया इस बार, ठीक है। बताओ क्या कराना है। अगर एक एल्डिहाइड आपका फॉर्मेल्डिहाइड है तो ये हमेशा ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये क्या बना लेगा, HCONA बना लेगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस, तो CHO के रिडक्शन से CH2OH बनता है, तो Me3C CHO के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, CH2OH, इस तरीके से। तो ये बात हो गई क्रॉस केनिजारो की, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो की। ध्यान से देखना, इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो, एक ही मॉलिक्यूल में दो बार CHO मिलेगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो में क्या होता है, जैसे CHO, ठीक है, ग्लाइकोजल नाम है इसका, 50% KOH, तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन करा दो, तो CHO के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, COK, और CHO के रिडक्शन से क्या बनेगा, CH2OH। सिंपल सा है बिल्कुल, आप जानते ही हो पहले से ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर मान लो मुझे थैल्डिहाइड मिल जाता, यहां CHO और इधर CHO, 50% KOH, तो क्या होता, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, मैं ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, तो ये बन जाएगा COK, और नीचे वाले के रिडक्शन से CHO के रिडक्शन से क्या बनता है, CH2OH, ऐसा होता है, ठीक। अगर मान लो इस टाइप से क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, ध्यान से देखना, COOH और CHO 50% KOH, तो आप ध्यान देना जरा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं है, ये इंटर हो जाएगी, क्यों, ऊपर तो एसिडिक ग्रुप लगा दिया ना उनने, तो CHO यहां पर होगा, तो CHO के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, COK, और इसी के रिडक्शन से क्या बनेगा, CH2OH, और यहां ऊपर क्या जुड़ा है, इसमें COH जुड़ा है, लेकिन ध्यान दो एसिड प्लस बेस रिएक्शन तो होगी ना, तो ऊपर तो सॉल्ट बन जाएगा इधर, COK और COK, ऐसा समझ रहे हो बात को। इसका तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, इसकी तो केनिजारो हो गई, लेकिन इधर तो एसिड बेस चलेगी ना। अगला क्वेश्चन देखना, CHO और यहां लगा दिया CH2Cl, 50% KOH, तो अब होता क्या है, जो CHO ग्रुप है ये तो केनिजारो रिएक्शन करेगा दो बार,
तो ऊपर मैंने क्या कर दिया, CHO से COK बना दिया और CHO से CH2OH बना दिया, एक का ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना। लेकिन यहां पर तो SN2 हो जाएगी भाई, ये क्या करेगा OH माइनस यहां पर अटैक करके इसको निकाल देगा, तो यहां SN2 होगी तो CH2OH बनेगा यहां पर, ध्यान रखना इसको Cl पे मत छोड़ देना। इस तरीके से होता है ये क्रॉस कैनिजारो, ठीक है, सॉरी सेल्फ कैनिजारो। तो ये तो सेल्फ कैनिजारो है, ये सेल्फ कैनिजारो है, ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो है और ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो है। क्रॉस में क्या होता है, दो अलग अलग रिएक्टेंट होता है जो मैंने पीछे आपको बताया है। तो ये हो गया सारा कैनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, पहले से आप नोट कीजिए। तो हमने बात कर ली सभी टाइप के कैनिजारो रिएक्शन की, सेल्फ, क्रॉस और इंट्रामोलिकुलर। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका भी बता दिया, मैकेनिज्म समझ लो होता कैसे होगा ये सब। जैसे मैं फॉर्मेल्डिहाइड से बता देता हूं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या करना है, HCHO जो होता है, जो OH नेगेटिव है वो इस पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो OH माइनस यहां अटैक करके ये पाई तोड़ता है। अच्छा, इसमें एसिड बेस क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि OH माइनस अगर यहां से H प्लस निकालेगा तो इस C पे नेगेटिव बना देगा, और ये नेगेटिव और ये लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, तो ये रिपल्सन करेंगे, इसलिए अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, यहां पे ये बनेगा O माइनस H और OH, ठीक है। अब ये जो O माइनस है ये बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये H माइनस निकलेगा, और ये H माइनस फॉर्मेल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा और ये टूटेगा। फिर से समझ लो बात को ध्यान से, नेगेटिव ने बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि लोन पेयर ही होता है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, H माइनस निकला, इसको हाइड्राइड ट्रांसफर बोलते हैं, इसका नाम है H माइनस शिफ्ट हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है। और ये RDS भी होता है इस रिएक्शन में। H माइनस ने यहां अटैक किया, ये पाई टूट गया। तो देखो क्या दिखेगा यहां पर आपको, ऊपर दिखेगा HC डबल बॉन्ड O और OH, और यहां बन गया CH3O नेगेटिव। अब यहां पर एसिड बेस रिएक्शन प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, ये नेगेटिव यहां से H प्लस उड़ा के इधर नेगेटिव क्रिएट कर देगा, तो ये मिलेगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और प्लस CH3OH। और ये नेगेटिव को ऐसे मत छोड़ देना, यहां पर कुछ ना कुछ K या Na दे रखा होगा तो वो जोड़ देंगे अपन, ठीक है, HCONA HCOK बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होती है। इससे रिलेटेड पॉइंट देखो जरा क्या है। पहली बात तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, RDS जो होता है वो होता है H माइनस का शिफ्ट, हाइड्राइड ट्रांसफर का जो शिफ्ट है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और पहला स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें होती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी कैनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड, नोट करो। फिर आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे। हमारी अगली रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ध्यान से देखना जरा, हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन या क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म वगैरह, इसका नाम अलग अलग हो सकता है। हेलो मतलब हेलोजन होगा। कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो ये ध्यान रखना, मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स जो होते हैं ना वो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। जैसे R C डबल बॉन्डो CH3, तो C डबल बॉन्डो CH3 होना चाहिए और मिथाइल कीटोन होना चाहिए, है ना, एक ही हो गया। और कौन देता है, और इस टाइप का सेकेंडरी एल्कोहल RCHOH CH3 ये भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि हेलोजन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो वो इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं इसमें, तो ये भी हो सकता है। और एक इकलौता 1 डिग्री एल्कोहल है CH3 CH2OH, तो ये भी हेलोफॉर्म देता है, ठीक। तो ध्यान रखना, मिथाइल कीटोन इस टाइप का 2 डिग्री और 1 डिग्री में इथाइल एल्कोहल। इसके अलावा भी और होते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट देने वाले, जैसे CH3 CH2 Cl भी हेलोफॉर्म दे देता है, ठीक है। यहां OH के Cl लगा तो भी हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, या बीटा डाइकीटोन हो जाए तो भी हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो बहुत सारी और भी होते हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन नीट में और जेईई मेन के लिए आपको ये 3 ध्यान रखने हैं बस, ठीक है। बाकी जब मैं एडवांस के लेक्चर्स बनाऊंगा तो आपको पूरा डिटेल में हेलोफॉर्म रिएक्शन बताऊंगा, अभी जितनी जरूरत है उतना पढ़ लो। तो मिथाइल कीटोन हो गया, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया और ये 1 डिग्री हो गया, तो ये देते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। अब हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं तो क्या करते हैं, देखो हेलोफॉर्म टेस्ट में 2 बातें होती हैं, RC डबल बॉन्डो CH3, इसमें आपको रिएजेंट मिलेगा X2 प्लस बेस NaOH या फिर KOH मिलेगा आपको, ठीक है। तो 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहला फर्स्ट स्टेप इसमें होता है हेलोजिनेशन, पहला स्टेप है हेलोजिनेशन, ठीक है। डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं, हेलोजिनेशन मतलब आप क्या करो, RC डबल बॉन्ड हो और ये जो CH3 लिखा है ना इसके तीनों H बाहर करके लिख लो ऐसे, और X2 को लिख लो XX XX और XX 3 बार। क्या करो, यहां से HX निकाल दो, जैसे ही आप HX निकालोगे तो यहां आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OCX3,
मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या, मिथाइल कीटोन में मिथाइल के जो H थे वो सारे के सारे रिप्लेस हो गए किससे, X से। तो ये हेलोजिनेशन है। सेकंड स्टेप है, दूसरा पार्ट है इसका हाइड्रोलाइसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होता है इसमें, कैसे कराना है देखो। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड हो CH3, इसकी रिएक्शन होती है यहां जो आपको दिया जा रहा है NaOH या KOH। तो यहां क्या है, KOH है। तो आप क्या करो, ये जो CC वाला बॉन्ड है ये वाला, इसको ब्रेक करो, यहां H दे दो और यहां पर OK कर दो, क्योंकि यहां हेलोफॉर्म बन जाएगा CHX3। तो ये बन जाएगा R कुक प्लस CHX3। इस रिएक्शन में हेलोफॉर्म बनता है, इसलिए इसका नाम हेलोफॉर्म टेस्ट है या हेलोफॉर्म रिएक्शन है। इस तरीके से फिर से समझ लो क्या कराना है। मिथाइल कीटोन में मिथाइल के सारे H हटा के X लगा देना और फिर C और CH3 बॉन्ड ब्रेक कर देना, इस तरीके से H उसको और OK इसको दे देना। अगर मान लो ये होता तो क्या हो जाता, अगर ये होता तो RCH OH CH3, इसकी रिएक्शन होती X2 और KOH के साथ। तो पहला स्टेप क्या होता, ऑक्सीडेशन होता 2 डिग्री का। जो हेलोजेंस है वो क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडेशन हम ऐसे दिखाते हैं याद रखने के लिए। तो ये CH बॉन्ड बाहर कर रहा हूं और इस O को इंसर्ट कर रहा हूं, एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, वाटर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो CH3। उसके बाद की कहानी पूरी की पूरी सेम है ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये वाला किस में कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया ना। हेलोजन ने क्या करा, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। अगर ये होता तो क्या हो जाता, CH3 CH2OH। अगर ये होता तो ये ऐसा बना लेता X2 प्लस KOH। ध्यान से देखना, इसका हो जाता ऑक्सीडेशन। कैसे कराते ऑक्सीडेशन, O से। तो इसका एक H बाहर करके लिख रहा हूं और इसका जब ऑक्सीडेशन होता तो इस O को इंसर्ट करा देंगे और एक ही कार्बन पे 2 H वाटर निकाल देंगे तो CH3 CHO बन जाएगा, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं H C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके बाद क्या होगा, हेलोजिनेशन होगा भाई, ये वाले H रिप्लेस होंगे X से, तो यहां पर 3 मोल लिख लेना, ठीक। तो ये बना लेगा HC डबल बॉन्ड हो CH3, भाई H हटा के X लगा दो और फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा दो इसका KOH में। तो फाइनल क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर H और इधर OK दे देंगे, तो ये बन गया H कुक प्लस CHX3, इस तरीके से। तो देख लो क्या हुआ, इस वाले ने तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन किया, H हटाया X लगाया, उसके बाद ये बॉन्ड तोड़ा, इसको H और इसको OK कर दिया ऐसे। अगर 2 डिग्री अल्कोहल ऐसा होता तो पहले ऑक्सीडेशन करा के मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट होता, उसके बाद की कहानी ये हो गई। अगर 1 डिग्री होता तो इस तरीके से रिएक्शन जाती इसकी, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन हुआ, HC डबल बॉन्ड हो CH3, मिथाइल कीटोन टाइप से ग्रुप बना, फिर हेलोजन ने रिप्लेस किया H को और फिर हाइड्रोलिसिस हो गया अल्कलाइन। तो ये बात हो गई हेलोफॉर्म रिएक्शन की, इसको नोट करो, फिर मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो क्या होता है इसमें, देखो RC डबल बॉन्ड हो CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, जो बेस है OH माइनस, जैसे NaOH KOH दिया जाएगा तो OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस उड़ाएगा तो यहां एनाइन बनेगा, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन ही इसमें क्या होता है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ये RDS होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन मैकेनिज्म होती है ये, नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, O पे नेगेटिव आता है, मतलब रेजोनेंस करता है ये। तो अगर कोई पूछ ले कार्बेनाइन रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है तो बोलोगे यस, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, इसकी रिएक्शन X2 से कराओगे तो ये नेगेटिव यहां अटैक करके इसको निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो CH2X, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, OH माइनस और X2 के साथ मिलकर क्या हो गया, यहां का H रिप्लेस हो गया X से। ऐसा ही अगर मैं एक बार और करा दूं, OH माइनस और उसके बाद X2 करा दूं, पहले OH माइनस फिर X2, तो दूसरा भी रिप्लेस हो जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड हो क्या बन जाएगा, CHX2 बन जाएगा। और अगर मैं एक बार फिर से करा दूं, पहले OH माइनस और फिर X2, तो क्या दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा RC डबल बॉन्ड OCX3। तो कंप्लीट क्या हुआ, H हटकर X लग गया, OH माइनस ने एनाइन बनाया, उसने X2 पे अटैक किया और ऐसा बन गया। फिर कहानी यही दोबारा होगी और फिर तीसरी बार भी होगी। अब जैसे ही RC डबल बॉन्ड CH3 बना, तो उसके बाद क्या होता है, अब तो इसके पास H खत्म हो गए, अब सारे X आ गए, तो अब जो OH माइनस है वो बेस की तरह काम ना करके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस कार्बन पे अटैक करके जो बॉन्ड वीक है उसको तोड़ेगा। तो अब आपको ऐसा दिखेगा, RCO नेगेटिव, यहां पर क्या आएगा OH और इधर क्या आएगा CH3। अब ये नेगेटिव या लोन पेयर रेजोनेंस में कन्वर्ट होगा
नेगेटिव जो था वो रेजोनेंस में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, रेजोनेंस नहीं, बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और CH3 निकाल देगा। तो ये नेगेटिव जब बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो RC डबल बॉन्ड OH इसने बनाया और प्लस C नेगेटिव X3 बनाया। अब प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा आपस में, तो क्या होगा, फाइनली ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस और इससे Na या K जोड़ देना और ये बना लेगा CH X3 हेलो फॉर्म। तो इस तरीके से पूरी डिटेल मैकेनिज्म इसकी होती है, नोट कर लीजिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ध्यान से देखना जरा। Br2KOH के साथ रिएक्शन करानी है, हेलो फॉर्म रिएक्शन है, मिथाइल कीटोन आपको दिख रहा है। क्या करोगे आप, पहले सारे H हटा के X लगा दोगे तो दिखेगा PH C डबल बॉन्ड H हटा के X और X क्या है यहाँ पर Br, CBr3 बन जाएगा। तो पहला स्टेप है ये, और दूसरे स्टेप में क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में क्या करते हो, बॉन्ड ब्रेक करते हो, यहाँ H दे दोगे और यहाँ ओके कर दोगे, तो ये बन जाएगा PH कुक प्लस CH Br3 इस तरीके से, ठीक है। आगे देखो इस वाले में क्या है, देखना ध्यान से, इन्होंने NaY लिख दिया तो डरने की जरूरत नहीं, I2 प्लस NaOH ही आपको NaY देता है, ठीक है। तो कभी NaOX दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। तो पहले ये 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, CH बॉन्ड के बीच में O आएगा, एक ही कार्बन पे 2 OH, वाटर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 2 ब्यूटेनॉन। अब इसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो जो मिथाइल कीटोन के मिथाइल के H है वो सारे रिप्लेस होंगे किससे, आयोडीन से, तो ऐसा दिखेगा आपको। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड ब्रेक करते हो, इसको H और इसको ओके या ONA कर देना, यहाँ Na है तो ONA, तो ऐसा दिखेगा आपको। CHI3 आयोडोफॉर्म होता है, ये एंटीसेप्टिक होता है और AgNO3 के साथ PPT भी देता है, ध्यान रखना, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ETCOONA चेक कर लो जरा, यही बनेगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन में क्या है देखना, CH3 CHO और HCHO एक्सेस में है और OH माइनस है। ध्यान दो जरा, पहले तो इसमें होगी क्रॉस एल्डोल, क्यों, यहां पर अल्फा H है और ये C डबल बॉन्डो वाला ग्रुप है, तो ये HZ बन जाएगा, ये C डबल बॉन्डो बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना जरा, HCHO जब बनेगा C डबल बॉन्डो, तो जब ये ऐसा बनेगा और इसका HZ मैं ऐसे बना रहा हूं HCH2 CHO, मैंने आपको बताया था एल्डोल में कैसे खेलना है, प्लस माइनस खेलते हैं एल्डोल में। तो ये बॉन्ड तोड़ा, यहां माइनस यहां प्लस, इधर प्लस और इधर माइनस, क्योंकि अल्फा H इसके पास है, इसके पास नहीं है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होने वाला है, इसमें पहले स्टेप में ऐसा होगा HCH, इधर आ गया क्या OH और इधर क्या आ गया CH2 CHO। अब जरा गौर से देखो हुआ क्या, अगर मैं इसको पढ़ूं तो कैसा है, ये CH2 CHO में इस CH2 पे क्या लग गया, CH2OH लग गया, मतलब इसका H हटा के CH2OH लग गया एक बार, एक्सेस में, तो जब दोबारा होगा तो दोबारा क्या होगा, इसका फिर से एल्डोल हो जाएगा, तो इस कार्बन पे एक और CH2OH आ जाएगा। ध्यान से देखना, एक CH2OH पहले आ गया था, अब दोबारा आ जाएगा, और फिर एक बार और रिएक्शन होगी तो फिर से H हटके क्या आ जाएगा, फिर से CH2OH आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो एल्डोल में क्या होगा, CH2OH 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 3 बार आ चुका होगा, और अब आपको ऐसा दिखेगा, जब एक्सेस में रिएक्शन थी तो 3 बार एल्डोल हो गई इसकी, ठीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये 2012 में एडवांस में, ध्यान से सुन लो। CH3 CHO में, और इसमें पूछा था कितने एल्डोल स्टेप होंगे, तो 3 एल्डोल स्टेप, जितने अल्फा जितने एल्डोल स्टेप, है ना। अब देखो जरा, अब इसमें तो H खत्म हो गए ना भाई, इसमें तो अल्फा H खत्म हो गए, तो अब इसमें कैनिजारो हो जाएगी। तो अब कैनिजारो होगी तो बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड और इसमें कैनिजारो में कौन ऑक्सीडाइज होगा, ऑलवेज फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो अब इसकी रिएक्शन मैं दोबारा से यहां लिख रहा हूं, अब आपको ऐसा दिखेगा, ये प्लस C CH2OH CH2OH और CH2OH ऐसा है, और यहां CHO है। अब बताओ इसकी OH माइनस के साथ, तो अब होगी कैनिजारो, HCHO का ऑक्सीडेशन, तो HCOO माइनस बनेगा, प्लस इसका रिडक्शन, तो इसके रिडक्शन से CH2OH आ जाएगा। तो कैसा दिखेगा, एक ही कार्बन पे 4 CH2OH, एक ही कार्बन पे 4 CH2OH, पेंटा एराइथ्रिटॉल बोलते हैं इसको, ये बन जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एल्डोल प्लस कैनिजारो का मिक्स। नोट कर लो इसको, कार्बोनाइल कंपाउंड अपना खत्म हो गया। अब आप पीछे जाके रिएक्शन को रिवाइज करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन बढ़िया से अटेम्प्ट करना, सॉल्व हो जाएंगे। कुछ मैंने तरीके बता दिया आपको रिएक्शन को याद रखने के, हो सकता है कुछ मैकेनिज्म से रिलेटेड पॉइंट आ जाएं, तो मैंने आपको बीच बीच में लिखवा भी दिए, RDS क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है, कार्बोनाइन फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें जो है नोट कर लो इसको।